आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं बहुपद, जो कि इसको समझने के बाद में आपको बहुपद के हर टॉपिक को समझने में काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो पहले बहुपद के हम डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे, इसके पद क्या होता है, घात क्या होता है, ठीक ना जी सर। तो बहुपद की घात, तो किसी बहुपद घात का अधिकतम मान बहुपद की घात कहलाता है। जैसे हम आपको बताएंगे 4x या 2x² प्लस 3x प्लस में 4x, यानी कि जो भी कुछ भी लिख दिए। अब कहेंगे कि इसमें घात क्या माना जाएगा, तो 4x है ना, इसमें कुछ भी नहीं तो एक होगा, इसमें घात क्या होगा, एक होगा। कितना भी क्वेश्चन है तो हमारा क्वेश्चन है, लेकिन क्या बोला है कि अधिकतम घात जिसका पावर बेसी रहेगा वही इसका घात होगा। नेक्स्ट है 5x - 2x³, तो इसमें पावर कितना है, 3 है, तो यही इसका घात कहलाएगा, ठीक ना। अब चलेंगे कि आखिर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता क्या है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो रैखिक बहुपद, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पर x + b। अब समझिए आप लोग, x + 5 है, इसमें कुछ भी नहीं है तो एक जरूर छिपा होगा ना, तो एक छिपा है तो क्या होगा, एक घात वाला क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। चलिए 3x, इसमें कुछ भी नहीं है, एक जरूर छिपा है, तो कौन सा घात कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा, यानी कि एक घात कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक घात। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद, जिसका घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। घात माने पावर, पावर मतलब माथे पर जो रहेगा वही लिखते हैं। जैसे इसका फॉर एग्जांपल के तौर पर लेंगे हम ax² + bx + c है ना, तो यहाँ पर x² + 5 है, तो घात कितना है, 2 पावर। 4 - 3x और प्लस में 6x² है, इसमें इसका घात 1 होगा। लेकिन ये क्या पूछता है, द्विघात का अधिकतम 2 ही वाला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद समझ आया ना। इसमें एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद में x² के गुणनांक क्या होगा, क्या पूछेगा, x² है, इसका गुणनांक क्या होगा, तो 6 है, गुणनांक 6 होगा। इतना बात को ध्यान में आप लोग को रखना है। नेक्स्ट है त्रिघात बहुपद, किसे कहते हैं, जिस बहुपद में घात 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। जैसे ax³ + bx² + cx + d, यानी कि जिसका घात 3 होगा त्रिघात कहलाएगा। याद रहे, इसमें न लिखेंगे द्विघात त्रिघात एक घात न लिखेंगे, क्या है कि घात पर ही बोल दिया कि जिसका पावर बेसी होगा उसी को घात में गिना जाता है। इसमें द्विघात भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोल पाएंगे, क्यों कि इसमें सबसे बेसी घात किसका है, 3 का। त्रिघात को त्रिघात बोलते हैं। उसी तरह 5 - 3x + 4x² प्लस में 6x³ है, क्या यहाँ पर क्यू। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्ट, तो भी माथा पर क्या है, 3 त्रिघात होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक पदीय जिसके एक पद हो उसे एक पदीय कहते हैं। आपको क्या होता है, एक पद के मतलब एक के बार हो, 2 बेसिक, इसमें 1 2 3 में लिखा गया है कि नहीं जी, 1 2 2 में लिखा गया है कि नहीं जी। तो वो घात वाला में आए हैं हम लोग, अब आगे पद वाला में। तो पद वाले में फर्क है, एक ही को है जी, एक पद क्या को है, 2 गो नहीं, एक को है 2 पद, एक पद है, क्या को है एक को है, तो एक पद। याद रहे, घात से भी मतलब नहीं होता है, पद से मतलब रहता है। जिस प्रकार द्विपद है ना, जिसके 2 पद हो, क्या हो, 2 पद हो। अब जैसे हम लिख सकते हैं x + 5 या 6x² + 8 + 4 या 9x³ + 3 + 6। हम क्यू फ्यू से इसमें मतलब नहीं है, इसमें मतलब है पद से। एगो दूगो पद हुआ ना, तो द्विपद में कहलाएगा। एगो दूगो का पद हुआ, एगो दूगो का पद हुआ, 2 पद। पद में घात में फर्क है, इसमें मिस्टेक हो जाता है कि घात में फर्क में, घात में और पद में। उसको लगता है कि द्विपदी का मतलब घात बड़ा, नहीं, द्विघात के मतलब पावर और द्विपद के मतलब 2 गो पद, जैसे एगो दूगो। नेक्स्ट देखेंगे त्रिपद, जिसके 3 पद हो। आप समझिए कैसे, जैसे मान लेते हैं x + 2x² प्लस में 3 या 4x के पावर 3 + 2x² प्लस में 5। एगो दूगो 3 हो, क्या हुआ है, 3 नहीं हुआ, 1 2 3, ये क्या आएगा, 3 पद में आएगा। इसी तरह 4 पद 5 पद 6 पद, कितना हो पद होगा, क्या समझने में दिक्कत होगा, क्या नहीं होगा। हमें नहीं लगता यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत होगा, और इसको समझ में आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे कि अभी बहुपद में फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 10th का, वो कौन सा है, उस पे हम चलने जा रहे हैं। अब चलेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में, किसमें, द्विघात बहुपद में
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। पुनः इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल मतलब गुना अल्फा गुने बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए 21 में आएगा, द्विघात सूत्र में आएगा। किसमें आएगा? द्विघात सूत्र बराबर होता है अनार्किक सूत्र सर। द्विघात सूत्र जो होता है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। ये सिर्फ है आपका द्विघात के लिए। किसके लिए? आप चलेंगे त्रिघात में। किसमें? त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल। क्या? शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस डी बाई, यानी कि जो है वही होता है। ठीक ना। अब लिखते हैं दो करके शून्यकों का योग जो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा जो बीटा अल्फा जोड़ गामा अल्फा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा होता है सी बाई ए। अब चलेंगे शून्यकों का गुणनफल। किसमें? त्रिघात में। शून्यकों का गुणनफल जिसको बोलते हैं हम लोग अल्फा बीटा गामा। किसमें? त्रिघात में। इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बाई ए। अब चलेंगे त्रिघात सूत्र पर। किस पे चलेंगे? त्रिघात सूत्र होता है त्रिघात सूत्र a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये आपका त्रिघात सूत्र का फॉर्मूला है। नहीं। तो आज हम इसी पर जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा वो पूरा 10th क्लास के क्वेश्चन इसमें बनाएंगे, क्योंकि द्विघात सूत्र के लिए पूछेगा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल क्या होता है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो अल्फा गुणे बीटा इसको बोलते हैं इक्वल टू सी बाई ए। और द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है? तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। पुनः त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा बीटा गामा अल्फा जो बीटा जो गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि सेम कंडीशन। नेक्स्ट है दो करके शून्यकों का योगफल। दो करके मतलब अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और इसमें शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। और त्रिघात सूत्र होता है आपका a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। इसका सूत्र होता है। अब इस पर क्वेश्चन बनाने चलेंगे हम लोग। प्रश्नावली एक बार ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने पेश होता है। एक वास्तविक संख्या a बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्यक होगा यदि p इंटू ए बराबर डैश है। जब p इंटू ए इक्वल टू डैश कब होगा? जब इसमें p इंटू एक्स पर हम 0 रखेंगे ना तब जाके शून्यक में आ जाएगा। क्या होगा? ये शून्य हो जाएगा। दूसरे का क्वेश्चन पेश है
सामने 2x² माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक डैश होगा। कोई एक शून्यक पूछ रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा के निचला। तो 5 गुना 10, इसका जब गुणनखंड होगा तो 2 5 10 होगा ना। जी 2x² माइनस में 2x अब प्लस में नहीं, प्लस में 2x और माइनस में 5x अब माइनस 5। अब इसमें 2x कॉमन कर लेंगे तो क्या बच गया, x बच गया, प्लस 2 के बारे में 2 का मतलब में 1 मरता, x x कैंसिल, माइनस यहाँ 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 5 कोमा x प्लस 1। अब 2 माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी 2x इक्वल टू सीधे 5 और कोमा x प्लस तो जाके माइनस माइनस में 1 हो जाएगा। और x बराबर में 5/2, या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एगो सुनिए क्या होगा, समझ में आया ना, ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से कोई एगो होगा, कोई एगो पूछा है ना। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 7 के शून्य को का योग तथा गुणनफल। काफी आसान क्वेश्चन है जो आपको बताया है, कौन सा समीकरण है, द्विघात है। तो द्विघात में क्या पूछा है, शून्य को का योग। हम जानते हैं क्योंकि पहले इस क्वेश्चन को उतार लेंगे, क्या करेंगे हम 3x² माइनस में 5x प्लस 7, इसमें a बराबर 3 मान लेंगे, b बराबर -5 मानेंगे और c बराबर दिक्कत क्या पूछा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b की जगह पर कितना है -5, पहले से तो माइनस है ही, -5 दिया है, बटा में की जगह पर 3 दिया है, माइनस माइनस 5/3। शून्यकों का योगफल क्या हो रहेगा 5/3। समझ में आप लोगों को नहीं है, पुनः शून्यकों का गुणनफल क्या, यानी कि अल्फा गुने बीटा इक्वल टू होता है c/a, जबकि c के जगह पर बताइए c कितना होगा, a की जगह पर कितना होगा 3। यहाँ पर क्या पड़ेगा गुणनफल में 1/3, ये योग क्या होता है, समझ गए। हाँ जी। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हो गया। अब एक के 3 के बाद हम एक के 4 पर चलेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर डैश डैश, जबकि x माइनस a और x माइनस b जहाँ a और b ax² प्लस bx प्लस c ये शून्यक हो। तो जब में करते हो शून्यक होने के लिए क्या होता है, यहाँ -b/a c/a, ठीक है ना, तो देखा। नेक्स्ट है यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणे बीटा शून्य क्या होता है -b/a c/a। नेक्स्ट है 4 नंबर में 6 नंबर में, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d का शून्य हो तो अल्फा बीटा जो बीटा गामा जो गामा अल्फा का फॉर्मूला जो होता है आपको होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। नेक्स्ट है यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद x³ माइनस 7x² प्लस 5x प्लस 9 है के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा। पहले अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a होता है ना जी, लेकिन d की जगह पर क्या है, यहाँ पर 9 है, क्या है, a की जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है, ये आपका आंसर होगा, ऐसा समझे जी। अब नेक्स्ट चलेंगे दूसरा प्रश्न, एक बोलता है यदि बहुपद p इंटू x बराबर ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1 का एक शून्यक हो तो का एक शून्यक एक हो तो a का मान पूछा है, क्या पूछा है, कुछ भी नहीं करना है, शून्यक एक बोल रहा है तो लिखना है x बराबर 1 रखने पर बाद बाकी सेम क्वेश्चन को उतार देंगे, ax² माइनस 3 इंटू a माइनस 1 इंटू x माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब a के जवाब बताइए कितना है, नहीं है कुछ, a x की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू a के a माइनस 1 को 1 इंटू x की जगह पर 1 है। अब देखिए गुना होगा तो ये रहेगा जी। माइनस 3 होगा माइनस माइनस प्लस 3 इकाई माइनस में 1 खाएंगे, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क है नहीं पड़ने वाला है। इसमें क्या करेंगे a में से 3 घटा लेंगे तो क्या होगा 2a, प्लस में 3 में से घटा बराबर कुछ मतलब 0
तो शून्य पे निकलना है हमको, क्या करना है शून्य पे निकलना है। तो प्लस तुम देखे माइनस 2a इक्वल टू माइनस 2 माइनस माइनस के से 2 से एक मतलब है, इसलिए बराबर एक। यही आपका समझ आया। अब दूसरा क्वेश्चन है, अब चलते हैं तीसरा पे। ज्ञात करें हम शून्य के बीच समांतर को सत्यापित करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है y स्क्वायर माइनस 3। इसमें क्या करना है पता है आपको, शॉर्ट का तरीका है, कुछ नहीं तो जीरो लिखना है, ठीक है ना। y स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0 प्लस 3 y स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट होगा y बराबर में रूट में 3, तो रूट करते हैं प्लस में माइनस में लिखते हैं, इसलिए y बराबर में तो रूट 3 में माइनस में, ये हो गया अपना। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम 4 नंबर बता रहे हैं 2x स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 100। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। पहला गुणा तीसरा गुणा के 12 12 का गुणनखंड करेंगे, दूसरा के 12 और तीसरे 6 नहीं 6 3 में 6 तो 12 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस में 6। यहाँ पर क्या करेंगे 2x कॉमन कर लेंगे, x माइनस 6 माइनस 3 होगा 2 3 6 माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस 2 3 6 होगा ना, 2x माइनस 2 और x माइनस 3, क्योंकि दोनों में से हम लेते हैं 2x माइनस का प्लस हो जाएगा कॉमा माइनस का प्लस हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर में 2/2 x बराबर में 3, कटेगा तो 1,3, ठीक है ना। अब शून्य को संबंध सत्यापित करना है ना, इसको अल्फा बराबर मान लेना 1 कितना 1 और बीटा बराबर 3। तो इसलिए शून्य को का योग क्या होता है, शून्य को का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना, बराबर क्या होता है माइनस बी, होता है ना। अब अल्फा की जगह पर क्या है 1, अब बीटा की जगह पर क्या है 3, अब बी की जगह पर यहाँ पर क्या होगा, सुनो इसमें बी की जगह पर क्या होगा 8 माइनस है तो माइनस होगा ना जी। अब बटा में 1 की जगह पर 3 में 4 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 बटा में 2 दूसरे के 8, क्या 4 बराबर 4 बराबर है कि नहीं। शून्य को भी समान सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पुनः शून्य को का गुणनफल क्या अल्फा गुने बीटा बराबर में सी बाई ए, जबकि अल्फा की जगह पर कितना है 1 अब बीटा की जगह पर कितना है 3, इक्वल टू सी की जगह पर कितना है 6 है ना जी 6। अब बटा में 1 की जगह पर कितना है 2, कितनी आई 6, 3 का 3 बराबर में 3, क्या दोनों बराबर है। हाँ लिखेंगे शून्य का बहुपदों के ज्ञात करेंगे, शून्य को गुणनफल के बीच समान क्या है सत्यापित, एक तो आराम से बना।